राजकोट रेलवे विभाग द्वारा 64वें रेल सप्ताह का कार्यक्रम के तहत 62 श्रेष्ठ कर्मचारियों का सम्मान किया गया। चौसठवें रेल सप्ताह का कार्यक्रम राजकोट मुख्य रेल प्रबंधक के अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पश्चिम रेलवे विभाग में सुविधा के तहत किए गए बदलाव के अभिगम भी रखे गए। जहां एक तरफ पश्चिम रेलवे आम नागरिक की सुविधाएं प्राप्त करवाने के लिए गति के साथ आगे बढ़ रहा है, हर नागरिक को सम्मान के साथ यात्रा प्राप्त करवाने के उपलक्ष्य से काम कर रहा है, वहीं राजकोट मुख्य रेल प्रबंधक को सिर्फ फोटो खिंचवाने में रुचि हो, ऐसा देखा गया। दृश्यों के आधार से स्पष्ट देखा जा सकता है कि मुख्य रेल प्रबंधक पीबी निनावे किस तरह फोटो खिंचवाने में व्यस्त है और यहां तक कि इसमें कोई बीच में आए तो भी उन्हें पसंद नहीं आया। यह आदत तो नेताओं की होती है, लेकिन अधिकारी कब यह सीख गए, यह गौर करने जैसी बात है। फोटो खिंचवाने में डीआरएम इतने मशरूफ थे कि उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि कौन से हाथ से हाथ मिलाया जाता है और कैसे अपने नीचे के कर्मचारियों को सम्मान दिया जाता है। इस पूरे वाक्य के बाद जब INI न्यूज के संवाददाता मुख्य रेल प्रबंधक के पास इंटरव्यू के लिए पहुंचे तो बड़े ही उत्साह से रेल प्रबंधक ने कार्यक्रम पे प्रतिक्रिया दी। आज 18 अप्रैल 2019 को राजकोट मंडल ने 64वां रेल सप्ताह मनाया। इस सप्ताह के दौरान हमारे जो कर्मचारी होते हैं उनका हम सम्मान करते हैं। इसमें हमने 62 रेलवे कर्मचारी 62 रेलवे कर्मचारी का सम्मान किया तथा 16 शील्ड का वितरण किया। ये शील्ड विभिन्न विभाग को हम देते हैं तथा जो हमने पिछले साल में जो कार्य किए हैं उसकी समीक्षा करते हैं और साथ ही में जो हम अभी फ्यूचर में जो काम करने वाले हैं प्रोस्पेक्ट ऑफ 1920 उसकी भी हम बात करते हैं और उसके साथ में हमारी जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है उसकी भी हम इसमें चर्चा करते हैं। इसके बाद जब संवाददाता ने कुछ ही दिन पहले आचार संहिता के दौरान रेलवे पुलिस के तबादले के मामले में सवाल पूछते हुए आचार संहिता उल्लंघन का सवाल पूछा तो रेल प्रबंधक के उड़ गए होश। सवाल का जवाब देते हुए छानबीन करेंगे कहकर डीआरएम ने मामला रफा दफा करने का किया प्रयास। ये मामला आप पहले बार बोल रहे हैं, हम उसमें छानबीन करेंगे। संवाददाता ने सवाल दोहराया। डीआरएम हकलाते हुए बोले, मुझे सूचना ही नहीं है। डीआरएम के जवाब के बाद सवाल यह आकर खड़ा होता है कि अगर रेलवे विभाग में हो रहे बदलाव की सूचना डीआरएम के पास नहीं तो किसके पास होगा? नहीं, मेरे पास बिकॉज राजकोट का मुझे अभी रात पे इसके बारे में सूचना नहीं है, मैं देख के बताऊंगा। एक पूरे रेलवे विभाग के अध्यक्ष ने आचार संहिता दौरान रेलवे में तबादला हो सकता है ऐसा दिया बयान। अब इनमें ज्ञान की कमी है या जानबूझकर अज्ञानी बन रहे हैं, यह तो उन्हें ही मालूम होगा। रेलवे में ट्रांसफर हो सकता है। इतना ही नहीं, डीआरएम ने यह भी कह दिया रेलवे कर्मचारियों का चुनाव से कोई लेना देना नहीं। यह दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही वाले देश के रेलवे विभाग में कार्यवंतित है या कहीं और। ये इंडिविजुअल है ना, जो क्योंकि ये जो इलेक्शन से तो जुड़े नहीं होते हैं, ट्रांसफर हो सकता है रेलवे। जब संवाददाता ने मामले की टकोर तो डीआरएम के सहयोगी ने किया इशारा। डीआरएम ने कहा नो कमेंट्स। बयान से लगा कि डीआरएम को अपनी भूल का अंदाजा हो गया। रेलवे भी इलेक्शन से तो जुड़े होते हैं ना सर, तो वो कैसे ट्रांसफर हो सकता है? किस वजह से? जिनकी ड्यूटी लगती है उनका नहीं करते। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस। नहीं, अगर रेलवे में अगर नहीं, आप कौन से नहीं, आप फंक्शन के बारे में आप उसमें आई एम सॉरी क्या बोले सर? आप फंक्शन रिलेटेड पूछिए। इस बारे में लेकिन उल्टी सीधी हरकतों का सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद अपनी जिम्मेदारियों से अनजान डीआरएम ने मीडिया को सिखाया उनका काम। देखिए डीआरएम और उनके सहयोगी क्या कह रहे हैं। मैंने बोल दिया है कि मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में, मैंने बोल दिया के बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इसके बाद तबादले के मामले में डीआरएम ने कहा मेरे पास कोई जानकारी ही नहीं है। अब सवाल यह भी है कि सारे फैसले लेता कौन है और आदेश कौन देता है? मेरे पास नहीं है। तो आप डीआरएम होते हुए आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस टॉपिक में हम किसको पूछ सकते हैं? आप जो है हमारे डीएससी है, बिकॉज उनका जो। इसके बाद डीआरएम ने खेला पासिंग द पार्सल। स्मार्ट सिटी के स्मार्ट डीआरएम ने संवाददाता को परोक्ष रूप से कहा
मुंबई से मिलेंगी जानकारियाँ। उधर होता है, उनके आईजी होते हैं ना, हेडक्वार्टर उनसे होता है, बॉम्बे बैठते हैं, उनका थोड़ा स्लाइटली अलग होता है। जिम्मेदारियों में भले ही रेलवे कर्मचारी कचास करते हो, लेकिन एक दूसरे की ढाल बनने में कोई कमी नहीं रखते। पूछा किसी और से, जवाब कोई और देता है। आइए यह दृश्य भी देख ले। राजकोट डिवीजन के मेन डीआरएम हो, तो आपको कुछ तो पता होना चाहिए नहीं, वो लोग अलग, उनका एस्टेब्लिशमेंट अलग अब है। ये क्या बताया, वही लेके बैठे, एक चीज पे लेके बैठे हैं। वही तो पॉइंट है, तो फिर वही रिलेटेड पूछेंगे ना सर हम आपको। इसके बाद डीआरएम को आया गुस्सा। मीडिया कन्वीनर को ऑन कैमरा पूछा सवाल, किस लिए बुलाया है मीडिया को। गुस्से में आग बबूला हुआ डीआरएम ने कहा, मेरे पास कोई जानकारी ही नहीं है। कमाल करते हो साहब, तो क्या अब हर माहिती के लिए मुंबई फोन लगाया जाए। क्या है, किसके लिए बुलाया, क्या है, किसके लिए बुलाया। आज फंक्शन हमारा रेलवे वीक का फंक्शन है हमारा। सर आप इतना नाराज क्यों हो रहे नहीं, नाराज है आप मैंने कि नहीं, हमारे रिलेटेड नहीं पूछ आपको रहे। मैंने बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि पता नहीं, तो फिर अब मैं क्या बताऊँ उसमें। आपको मैंने बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि पता नहीं, तो फिर अब मैं क्या बताऊँ उसमें, क्या कमेंट करूँ, आपको बताइए। हैं? इस टॉपिक में आपको कुछ बताएंगे? नहीं, मुझे नहीं पता। उनका बॉम्बे से डील होता है। इट्स नॉट फालतू में। हाउ कैन यू से दैट फालतू में? अब चाय से गर्म केतली का दृश्य भी देख ले आप। कुछ सवाल क्या कर लिए, रेलवे के मीडिया कन्वीनर ने कहा, यह ब्रिज ऑफ ट्रस्ट है। चलो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इतना ही नहीं, अब रेलवे कर्मचारियों को कुछ सवाल पूछने के बाद इतनी तकलीफ हुई कि मीडिया के सामने बात करने से भी कतराए। मीडिया कन्वीनर के इशारे पे डीआरएम ने रेलवे पुलिस अधिकारी के साथ अपनी चर्चा रोक दी। मीडिया कन्वीनर ने कहा, ऐसा नहीं होता, यह कोई वक्त नहीं है ऐसे सवाल करने का। तो क्या अब मीडिया को सवाल पूछने से पहले अधिकारियों को पूछना पड़ेगा। नो यार, नो है थोड़ी है, नो है તમે કેમ થોડી હાલે બધી વસ્તુ અહીં આ જગ્યા નહોતી એવી કઈ જગ્યા બગ્યા નહોતી વિવેક પ્લીઝ 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 ચાલો ચલો આવી રીતનો મજા તમારે કરવું જે પૂછવું ચેમ્બરમાં તો બધું પૂછાઈ દે પ્લીઝ જાહેરમાં બધા વચ્ચે નો ચાલો વિવેક ભાઈ મિત્ર તરીકે વાત કરી છે તો પછી પ્લીઝ પછી તમે મને નો શીખવા મારું કામ ચાલો ના ખોટી વાત નહીં, શું ખોટી વાત છે? તમારા સાહેબે કે ફાલતુ છે, શું ફાલતુ છે? ના તમે બધું પૂછી શકો છો, પણ દરેક તમે કયા આધાર હવે તમે કયા આધાર પર મને શીખવા બેઠા છો ભાઈ? અરે યાર પ્લીઝ લીવ ધ टॉपिक। यह पूरा वाकया देखने के बाद, जवाबदार अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना बयान सुनने के बाद सबसे प्रथम सवाल जो आता है वो यह है कि क्या यह वो रेलवे स्टेशन है जिसे कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या यह वे अधिकारी है जिनके कंधे पे स्मार्ट सिटी राजकोट के स्मार्ट रेलवे विभाग की जिम्मेदारियां है। क्या यही है विभाग के अधिकारियों की स्मार्टनेस। जहां एक तरफ परिवर्तन की बात की जाती है, आरटीआई जैसे कायदों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, वहीं इन सभी बातों पे अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना हरकतें लांछन स्वरूप है। जहां तक बात है आचार संहिता की, तो क्या आचार संहिता के दौरान तबादला किया जा सकता है। क्या संवाददाता का सवाल गलत था। एक वक्त में सवाल पूछने पे नेता भड़कते थे, लेकिन अब तो सरकारी अधिकारी भी यह रवैया अपनाने लगे हैं।